हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। देखिए, ये अध्याय बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 सेट यदि पेपर बनते हैं तो उसमें श्रद्धा और मनु से एक पद अवश्य रहता है। हर वर्ष अपन साल उठा के देख लीजिए, हमेशा आप श्रद्धा और मनु से एक पद अवश्य पाएंगे। इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, ताकि आपके लिए इससे 10 अंक एकदम फिक्स हो सके। अब देखिए कि यह कब की बात है कि जब समझिए सृष्टि का विनाश हो चुका था। सृष्टि के विनाश के बाद ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 2 व्यक्ति ही बचे थे, एक श्रद्धा और दूसरे मनु। तो एक बार की बात है कि श्रद्धा घूमते हुए टहलते हुए आ रही है और मनु उदास मन से अपने गुफा के पास बैठे हुए थे। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, पूछती है, कौन तुम, अर्थात तुम कौन हो। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। ये बार बार ये प्रश्न देखिए पूछता उसमें। पैसे जब हल करेंगे तो उसमें पूछेगा ये लाइन किसने किससे कहा है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, इस पे गौर फरमाइएगा। ये 2 नंबर का प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। किसने किससे कहा है? तो श्रद्धा ने मनु से कहा है कि कौन तुम कौन हो। संसृत जलनिधि, संसृत मतलब संसार रूपी, जलनिधि मतलब सागर, तीर मतलब किनारे पर। तुम इस संसार रूपी सागर के किनारे पर पड़े हुए तुम कौन हो। यहाँ संसार रूपी सागर की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। तरंगों से फेंकी मणि एक, जिस प्रकार से सागर की जो लहरें होती हैं अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं। तरंगों से फेंकी गई मणि एक, मतलब ये बता रही है कि जिस प्रकार जो सागर की जो लहरें होती हैं वह मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं, तो कर रहे निर्जन का चुपचाप, उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान पे फेंके हुए तुम चुपचाप बैठे हुए कौन हो। जिस प्रकार मणियां चुपचाप शांति से रहती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी उन मणियों के भांत तुम आखिर कौन हो। प्रभा की धारा से अभिषेक, प्रभा मतलब होता है कांति, चमक, धारा यानी जो जल धाराएं की बात है। अभिषेक मतलब होता है तिलक भी होता है और स्नान भी होता है। तो कह रहा कि तुम चुपचाप बैठे इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से, अपनी कांति से तुम उसी प्रकार से सुशोभित कर रहे हो, जैसे सागर तट पर पड़ी हुई जो मणि होती है उसके निर्जन तट को भी क्या कर देती है, आलोकित कर देती है। वहां कोई नहीं होता है। लेकिन नौका विहार जब एक बार पढ़िएगा देखिएगा, वो भी कितना बढ़िया वर्णन किया सुरेंद्रनाथ पंत का। तो वहां पर भी देखिए कि जिस प्रकार वो सागर के किनारे पर फेंकी हुई जो मणियां होती हैं, उस निर्जन स्थान में भी उस सागर के किनारों को कितनी आलोकित करती हैं, कितनी सुंदर बनाती हैं। ठीक उसी प्रकार तुम इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए तुम इसे आलोकित कर रहे हो, मतलब अपनी कांति से उसे आलोकित कर रहे हो। फिर श्रद्धा मनु से कहती है कि मधुर मतलब एकदम मधुरता से युक्त, विश्रांत मतलब थका हुआ, और एकांत, एकांत मतलब एकदम निर्जन जहां लोग ना हो। तो कह रहा कि तुम्हारी जो मधुरता है इस एकांत स्थान में एकदम थकी हुई सी प्रतीत हो रही है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और तुम तो इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जगत में संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति तुम प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा, सुंदर मौन, और तुम्हारा सुंदर और जो मौन रूप है वह करुणा से परिपूर्ण है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने
मानो आलस्य को धारण कर लिया है। यानी श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हारी जो मधुरता है वह एकदम थकान से परिपूर्ण है इस एकांत स्थान में, और तुम तो ऐसे प्रतीत हो रहे हो कि संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति हो। एक करुणामय सुंदर मौन और तुम्हारा सुंदर और मौन रूप वह करुणा से परिपूर्ण है, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने मानो आलस्य को धारण कर लिया है। इसके काव्य सौंदर्य के तत्व लिखना होगा तो भाषा खड़ी बोली लिख दीजिएगा। शैली प्रबंधात्मक अब तो फिलहाल वो लिखने के लिए नहीं आता है, आपका पैसेज रहेगा, उस पैसेज के आधार पर लिखना होता है। छंद आपका श्रृंगार छंद होगा जिसमें 16 मात्राएं होंगी हर पंक्ति में। अलंकार आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए इस दूसरे वाले पद में यह उस समय की बात है कि जब प्रथम मुलाकात तो हुई है, परिचय पूछती है श्रद्धा, और मनु जब इस मधुर उस मीठी आवाज को सुनते हैं तो उनके मन में क्या क्या भावनाएं जागृत होती हैं, क्या क्या सोच पड़ते हैं, और उनको आवाज वो कैसी लगती है, कितनी मीठी लगती है, जैसे मानो कि भौरों के गुंजार है। इसका वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि सुना यह मनु, जब मनु ने सुना मधु गुंजार एकदम भौरों के गुंजार के समान, मधुकरी कासा एकदम मानो कि जो भौरों के गुंजार के समान एकदम आनंददायक प्रतीत होने वाला वह आनंद क्या कर रहा था, उनकी आवाज दे रहा था। यानी श्रद्धा की जो आवाज थे मनु को इतनी मीठी लगी कि जिस प्रकार भौरों की गुंजार से आनंददायक जितना प्रतीत होता है उतना ही आनंद का प्रतीत आभास श्रद्धा की वाणी से हुआ है। इतना पूछने के बाद से श्रद्धा जानते हैं कि लड़के शर्मीली होती हैं, तो यहाँ पे किए मुख नीचा कमल समान, और उस अपरिचित मनु से उनका परिचय पूछने के बाद श्रद्धा ने क्या किया, लज्जावश कि ये मुख नीचा कमल समान, लज्जावश उन्होंने अपने सिर नीचे झुका लेती है, और जब मनु से देखते हैं तो उन्हें यह आभास होता है कि उनका जो सुंदर दिखने वाला जो मुख था, कि उन्हें ये लगा कि कोई खिला हुआ कमल है जो पृथ्वी की ओर झुका है। उनका जो मुख था श्रद्धा का, वो सुंदर मुख, जब वो शर्मा के अपने चेहरे को नीचे कर लेती हैं तो उनको ये प्रतीत होता है कि मानो कि कोई खिला हुआ कमल है जो पृथ्वी की ओर झुका है। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और उनके मुख से जो निकली हुई जो वाणी है, जो बोल है, वह मानो कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद है, कि मानो कि उनकी जो बोल है आदि कवि के सुंदर छंद से क्या हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। यानी प्रथम कवि आदि कवि के जो सुंदर छंद थे उस छंद की भांति उनके मुख से निकली हुई वाणी उनको प्रतीत हो रही थी। देखते हैं गानों में भी एक एक्टर और एक एक्ट्रेस गानों के माध्यम से कैसे उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं, ठीक वही यहाँ पर है। श्रद्धा और मनु के बीच का वार्तालाप है। एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका अचानक उस स्थान में, अपरिचित एकांत स्थान में एक झटका अचानक आश्चर्य के साथ एक लगा सहर्ष, उनको आनंद की अनुभूति हुई। सहर्ष उस एकांत स्थान पे एक आश्चर्य हुआ, उनको अचानक सा ही आनंद का अनुभव हुआ, और निरखने लगे लुटे से कौन, जिनके चेहरे एकदम लुटे से, एकदम जो मलिन से प्रतीत हो रहे थे, उदास से प्रतीत हो रहे थे, वहां पर निरखने लगे, एकदम निरख उठे, निखर उठा। गा रहा ये वह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मोह। और श्रद्धा के कंठ से जो निकलने वाले गीत के सदृश बोल थे, उनसे पूछ पड़ते थे आप कौन है, तो उनको गीत के भांति वो कंठ से निकली हुई वाणी लगती थी, और वह उनके ऊपर ऐसा प्रभाव डालता है कि उससे बोले बिना अब
कौतूहल रह ना सका, फिर मौन। अब वो चुप नहीं रह पा रहे, एकदम बेचैन हो जा रहे हैं, अब बोले बिना नहीं रह पाते। अब उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं कि आखिर ये कौन है, ये कहाँ से आई है। अब मनु के मन में एकदम बेचैनी हो रही है, अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। अब वो खुद बेचैनी हो रही है उनके हृदय में कि मैं भी जरा पूछ लेता ये कहाँ से आई है। उसके विषय में भी अब ये जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, या यही बार बार सोच रहे होंगे कि फिर से वो बोल दे, फिर से पूछ ले। इस तरह की अभिलाषा उनके मन में उद्वेलित होती है। भाषा लिखनाओं का काव्य सौंदर्य के तत्व में वैसे आवश्यकता तो नहीं है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद आपका श्रृंगार छंद लिख दीजिएगा। अलंकार यहाँ पे उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, जहाँ आवश्यकता आएगी लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगा। अब इसी के तीसरे वाले को पढ़ेंगे। इसमें देखिए कि यह तब की बात है जब एक नजर मनु की श्रद्धा पर पड़ती है और जब उनके रूप सौंदर्य को देखते हैं तो मानो एकदम उस सुंदरता का वर्णन वो कैसे करते हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा जब वो देखे वह सुंदर दृश्य, उस सुंदर दृश्य को, उस सुंदर रूप को, उस सौंदर्य को जब देखे तो उनको कैसा एहसास हुआ। नयन का इंद्रजाल अविराम, नयन मतलब आंख को, इंद्रजाल मतलब जादू के समान, अविराम मतलब सुंदर। वो जो सुंदर रूप था वह उनको जादू के समान मनमोहक और सुंदर लगने लगा। उनका जो रूप सौंदर्य था जब मनु ने देखा तो उन्हें लगा कि मानो यह जादू के समान सुंदर और मनमोहक है। यानी कह सकते हैं, जैसे एक उदाहरण में दे सकते हैं कि नजर नजर से नजर लड़ी तो नजर लड़ाते नजर न देखा, और नजर बाग में नजर लड़ी तो नजर लड़ाते नजर न देखा। यानी एक बार शर्मिंदा वो भी होती है, पीछे वाले पद में आप लोगों ने देखा, उनसे परिचय पूछती है लेकिन अपने मुख को नीचे किए हुए पूछती है। अब उनकी सौंदर्यता को बता रहे हैं कि कुसुम वैभव में लता समान। पहले इस बात को समझिए, जिस प्रकार जो लताएं होती अगर उसमें पुष्प खिल जाते हैं तो देखते कि वह लताएं कितनी सुंदर लगती है। और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, घनश्याम जो बादल होते हैं वह जब चांदनी रात होती है, वह चांदनी रात की छटा में वो बादल कितने सुंदर लगते हैं। अब इन दोनों से कंपेयर करके कैसे उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं कि बताते हैं कि जो श्रद्धा है वह कुसुम मतलब पुष्प के वैभव मतलब ऐश्वर्य से लता समान, यानी वो बता ये रहे हैं कि फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल से वह आकर्षक प्रतीत हो रही थी श्रद्धा। ये मनु कह रहे हैं, ये मनु के मन की बात है। फिर क्या बता रहे हैं कि हृदय के अनुकृत्य बाह्य उदार, हृदय के अनुकृत्य और उनका जो हृदय है वह उदार एवं विस्तृत है। बाह्य उदार यानी अनुकृति मतलब होती है कि प्रतिकृति या नकल, यानी उनका जो हृदय है वह उदार है और काफी विस्तृत भी है। एक लंबी काया उन्मुक्त, और उनकी जो शरीर है वह लंबी है और उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र चलने वाली। मानो उनकी जो काया है वह लंबी है और स्वतंत्र चलने वाली है। यानी सौंदर्यता में ये भी आती है कि आप गाना भी सुने होंगे कि एक ऊंचा लंबा कद दूजा सोड़ी भी तो हद, तीजा रूप तेरा चम चम कर दाड़ी, तीजा रूप तेरा चम चम कर दाने। तो वही बता रहे हैं कि उसकी जो काया है वह लंबी है और वह स्वतंत्र रूप में चलने वाली है। मधुपवन क्रीडित जो शिशुशाल सुशोभित हो रहे सौरभ संयुक्त। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि लंबे और सुंदर जो दिखने वाले वो जो श्रद्धा है, उनके जो शरीर है ऐसे शोभायमान है कि मधुपवन मतलब बसंत की बयार है, मतलब ऐसे सुशोभित हो रही है कि जैसे बसंत की हवा है। फिर कह रहा है कि मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों से छर्ण। मसृण मतलब कोमल या चिकना, गंधर्व देश, गंधार मतलब गंधर्व देश जहाँ सौंदर्यता विशेष रूप में है, देश के नील की बात है, कहते नील मतलब यहाँ पे नीले की ही बात है। रोम वाले, नीले रोम वाले, मेसो मतलब भेड़ों के चर,
यानी ये कह रहे हैं कि श्रद्धा के जो वस्त्र हैं वह गंधार देश में पाई जाने वाले वहीं सिर्फ पाई जाती है, विशेष करके नीले बालों वाले भेड़ों की खाल से बने हैं। यानी मृषक मतलब कोमल, एकदम चिकने, रोम मतलब जो होता है रोएं, गंधार देश के नीले भेड़ों के खाल से बने हुए उनके जो वस्त्र हैं ढक रहे थे उसका बपुकांत, ढक रहे थे। बपु मतलब होता है सुंदर और कांत मतलब होता है शरीर। उनके जो सुंदर शरीर थे उनको ढक रहे थे, बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म मतलब होता है कवच। वह जो सुंदर उनके शरीर थे केवल उनके सुंदर शरीर को ढक ही नहीं रहे थे बल्कि उनकी रक्षा भी कर रहा था, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा वह कोमल वर्म। वर्म मतलब होता है कवच। यानी वह सिर्फ उनके शरीर को ढक ही नहीं रहे थे बल्कि वह कवच का भी कार्य करते थे तथा उनकी रक्षा भी कर रहे थे। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा उन वस्तुओं में सुंदर भी लग रही थी और सुरक्षित भी दिख रही थी। इस तरह से हम लोगों ने इतना पढ़ा और इसके बाद से हम लोग जो पढ़ेंगे, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ गगन बीच गुलाबी रंग। ये पढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चौथे नंबर पे आ जा रहा था इसलिए मैं यही पढ़ा रहा हूँ। अगले वाले में पहले पद के रूप में उसे मैं पढ़ाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।